गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ ताकि आप अपना एनालिसिस कर पाएँ कि आप इस टॉपिक को कितना जानते हैं, क्योंकि अगर आप कंपटीशन के फील्ड में उतरे हैं तो आप पुरानी क्लासेस में इस टॉपिक को जरूर पढ़ चुके होंगे। तो क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा गुण केवल सजीवों में पाया जाता है? केवल सजीवों में पाया जाता है। आपको ऑप्शन है जो चल फिर सकते हैं, जो ऊर्जा जिन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिनमें आणविक गति होती है या जिनमें ये सब पाया जाता है। तो आप इस का आंसर सोचिए, मुझे तब तक नीचे कमेंट्स में लिखिए जब तक ये लेक्चर कंप्लीट होता है और लेक्चर के अंत में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो आज अपना मेन टॉपिक शुरू करते हैं जो कि है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम आप देखोगे तो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें एक क्या है जैव और दूसरा है प्रक्रम। इस जैव मतलब जीवित यानी कि सजीव, और प्रक्रम मतलब प्रक्रिया यानी कि ऐसी प्रक्रिया जो सजीवों में पाई जाती है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। इसका डेफिनेशन आप बना सकते हो, लेकिन पहले इसका मीनिंग समझिए प्रॉपरली क्या मीनिंग है। जैव प्रक्रम मतलब जो सजीवों में होने वाली प्रक्रिया। आप बात याद है कि सजीव होते कौन है। आप अपने सिलेबस देखोगे तो उसमें सबसे पहले यही टॉपिक लिखा हुआ है लाइफ प्रोसेस यानी कि सजीव। अगर मैं किसी से पूछूं कि सजीव क्या होते हैं तो इसमें से आप लोगों का आंसर आएगा, जैसे क्या आंसर आ सकता है कि जिनमें जो चल सकते हैं, जिन्हें क्या होते हैं भोजन की आवश्यकता होती है, जो श्वसन करते हैं, यही आंसर आएगा ना। ये आंसर भी बिल्कुल सही है, लेकिन आप जरा इसको थोड़ा सा अलग एंगल से सोचने की कोशिश करें। जैसे जो सजीव है उन्हें मेन दो ग्रुप में बांटा गया है, जो कि क्या है एक जंतु, जीव जंतु, और दूसरा ग्रुप कौन सा होता है पेड़ पौधे, सभी जानते हैं। अब आप देखोगे जीव जंतु क्या है चल सकते हैं, हमने उन्हें भोजन करते हुए भी देखा है और हमने उन्हें श्वसन करते हुए भी देखा है। क्या पेड़ पौधे को किसी ने चलते हुए देखा है? नहीं देखा। भोजन करते हुए देखा है? नहीं देखा है। श्वसन करते हुए देखा है? नहीं देखा है। मतलब उनमें ये दोनों प्रोसेस तो होती हैं लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देती। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम जो गतियाँ, जो प्रोसेस हमें दिखाई देती हैं किसी भी पदार्थ में, किसी भी जीव जंतु में, तो हम उसके अकॉर्डिंग ये नहीं तय कर सकते हैं कि कोई पदार्थ सजीव है या निर्जीव है। अब बात यह है कि अगर हम उसके अकॉर्डिंग नहीं कर सकते तो वो कौन सी प्रोसेस है, वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम ये तय कर पाएँ कि कोई पदार्थ सजीव है या निर्जीव है। तो उसको समझने से पहले आप जरा ये समझिए कि जो जीव जंतु या पेड़ पौधों का शरीर होता है वो किससे मिलकर बना होता है। तो अधिकांश लोगों का आंसर आएगा कि जीव जंतु और पेड़ पौधों का जो शरीर है वो किससे मिलकर बना हुआ है, कोशिका से मिलके बना हुआ। बिल्कुल सही आंसर है, कोशिका से मिलके बना हुआ। लेकिन कोशिका कैसे बनती है? कोशिका जो बनती है ये बहुत सारे छोटे छोटे अणुओं से मिलके बनी हुई होती है। किससे? अणुओं से मिलके बनी हुई होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो जंतुओं का शरीर है वो मेनली किस चीज से मिलके बना हुआ है? अणुओं से मिलके बना हुआ। और ये जो अणु होते हैं इनमें क्या होती है, लगातार गति होती रहती है और इस गति को जो है हम आणविक गति कहते हैं। आणविक गति कहते हैं। यहाँ पे जो समझाने का मतलब था, मेरा मेन मतलब ये था कि आप ये समझ सको कि जीव जंतु का जो मेन शरीर है, जिसके उसकी सबसे छोटी इकाई है, जो जिससे हमारे छोटी इकाई भी मिलके बने वो क्या है, अणु है। और ये अणु क्या होते हैं, लगातार गति करते रहते हैं। अब जीव जंतु और अब सजीव और निर्जीव में जो हमें अंतर हम कर पाते हैं वो मेन अंतर होता है इस आणविक गति के आधार पर ही। जिन जीवों में क्या होता है, ये आणविक गति पाई जाती है, जिनमें ये पाई जाती है वो कैसे होते हैं, सजीव होते हैं। और जिनमें ये नहीं पाई जाती वो कैसे होते हैं, निर्जीव होते हैं। अब आप समझ चुके होंगे कि सजीव और निर्जीव के बीच में हम
किस आधार पर डिफरेंस कर सकते हैं, देखने के आधार पर नहीं कर सकते, क्योंकि आणविक गति हम नॉर्मली आंखों से नहीं देख सकते हैं ना। तो हमें जो मेन जो पॉइंट होता है या जो मेन अंतर जिसके आधार पर हम बिल्कुल सही ढंग से बता सकते हैं कि वो निर्जीव है या सजीव है, वो कौन से हैं, आणविक गति। और क्वेश्चन भी यहीं से बनता है। हम क्या करते हैं, पूरा सजीव और निर्जीव पढ़ के चले जाता है, पूरे उसके अंतर पढ़ के चल जाते हैं, लेकिन जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो हम कर ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमने उसके बारे में डिटेल से नहीं पढ़ा हुआ होता है। तो मैंने आपके क्वेश्चन में यही दिया था कि सजीवों में कौन सी गति पाई जाती है। अब आप उस क्वेश्चन को जरा समझिए। मैंने पहले दिया था कि जो चल फिर सकते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, जो जंतु है वो चल फिर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, किसी पत्थर को अगर हम फेंके तो उसने भी क्या करी है, अपनी अवस्था को बदला है। मतलब अपनी अवस्था को बदलना मतलब उसमें भी गति हुई है। अब गति तो उसमें पत्थर में भी हुई है और जंतु में भी होती है। मतलब क्या दोनों सजीव है? हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि पत्थर क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं। इसका मतलब हम क्या देखने के आधार पर तो उसमें क्या डिफरेंस नहीं कर पाए। दूसरा मैंने ऑप्शन दिया था, उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। जंतु ऊर्जा की आवश्यकता कैसे पूरी करते हैं? भोजन करके करते हैं। लेकिन हमने पत्थर फेंका तो पत्थर को भी हमने क्या करी, ऊर्जा दी। कौन सी? मांसपेशीय ऊर्जा दी, जिसके कारण उसने क्या करी, गति कर रही है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो, दोनों को ऊर्जा की आवश्यकता हुई है। तीसरा मेरा ऑप्शन था कि आणविक गति होती है। अब आणविक गति अगर देखेंगे केवल जंतुओं में पाई जाती है या केवल सजीवों में पाई जाती है। जो पत्थर या निर्जीव वस्तु है उनमें आणविक गति नहीं पाई जाती। तो जो एक बोलते हैं ना, कोई की पॉइंट होता है, जो की पॉइंट होता है किसी को डिफरेंस करने का सजीव और निर्जीव में, वो है आपकी आणविक गति। अब आप समझ चुके हैं कि आणविक गति क्या होती है। सजीवों में आणविक गति पाई जाती है और निर्जीवों में आणविक गति नहीं पाई जाती। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आणविक गति की आवश्यकता क्यों है। अगर आणविक गति हो रही तो कोई तो आवश्यकता होगी। क्या आवश्यकता है आणविक गति की? आणविक गति की आवश्यकता, क्या आवश्यकता हो सकती है? सोचिए जरा। आपको पता होगा कि हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ, और ये जो कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं क्या होती हैं, कंटिन्यू हमारे शरीर में क्या है, टूटती रहती है, और उनकी जगह पे क्या होते हैं, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। और जो ये अणु होते हैं, ये हमारे शरीर में क्या होते हैं, कंटिन्यू लगातार गति करते रहते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, और इनके अणुओं से क्या होते हैं, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। कोशिकाओं का निर्माण। अब आप समझ चुके हैं कि आणविक गति क्यों आवश्यक है, क्योंकि हमारा शरीर एक बार तो बन गया, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, कंटिन्यू कोशिकाएं टूटती रहती हैं और उन कोशिकाओं की जगह नई कोशिकाओं का बनना जरूरी है। तो उसके लिए क्या होती है, आणविक गति होती है, और वो क्या करते हैं, मिलके एक नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। आप इस तरह से समझ सकते हैं, माना कहीं पे हमारा कट लगा, माना हमारा हाथ कटा, कुछ टाइम बाद हम ये देखते हैं कि हमारा घाव जो होता है वो धीरे धीरे भरने लगता है। तो भरता कैसा है, होता ये है कि जहाँ पे हमारा माना यहाँ पे हमारा कोई कट लगा तो हमारे शरीर में अणु क्या होते हैं, कंटिन्यू आते रहते हैं, और इस जहाँ पे कट लगा यहाँ पे क्या होता है, लगातार आके ये क्या करते हैं, छोटी छोटी कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, और वहाँ पे क्या होता है, पूरा घाव भर जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि आणविक गति क्यों आवश्यक होती है, शरीर की मरम्मत और उसे अनुरक्षण प्रदान करने के लिए। मतलब है कि हमें आवश्यकता क्यों होती है, शरीर की मरम्मत के लिए, मरम्मत, और दूसरा क्या है, एवं अनुरक्षण के लिए, अनुरक्षण। अब आप मरम्मत तो समझ चुके हैं, अनुरक्षण क्या, मरम्मत मतलब रिपेयरिंग के लिए, जहाँ पे टूट फूट गई वहाँ पे क्या हो गया, उसे दोबारा सही करने। अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस, जो है जैसा है उसको उसी कंडीशन में बनाए रखने के लिए। तो आणविक गति क्यों आवश्यक है, एक तो नई कोशिकाओं को बनाने के लिए, दूसरी शरीर की मरम्मत एवं अनुरक्षण के लिए। ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट भी कई जगह आता है। अब आपके अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। मेन टॉपिक जो हमारा है वो क्या है, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया। जैव यानी जीव, जीव यानी सजीव, और प्रक्रम मतलब प्रक्रिया, सजीवों में होने वाली प्रक्रिया। तो जैव प्रक्रम का डेफिनेशन इस तरह से होता है कि सजीवों में पाई जाने वाली वे सभी प्रक्रिया जो उसे जीवित रखने के लिए आवश्यक होती हैं, जैव प्रक्रिया कहलाती है। क्या, सजीवों में पाई जाने वाली सभी
प्रक्रिया जो क्या होती है उसे जीवित रखने के लिए, जीवित जो उसे जीवित रखने के लिए आवश्यक हो। डेफिनेशन बन गई, मतलब जय प्रकाश सजीवों में पाए जाने वाली वो सभी प्रक्रिया जो उसे जीवित रखने के लिए आवश्यक होती हैं, जय प्रक्रम पाई जाती है। कौन सी प्रक्रिया होती हैं? जैसे हमें जीवित रहने के लिए सबसे पहले क्या होता है? भोजन चाहिए होता है, मतलब पहली प्रोसेस क्या होगी? पोषण। दूसरा हमें क्या होता है? सांस लेना जरूरी होता है, मतलब दूसरा जो है सांस तो नहीं कह सकते, लेकिन दूसरी जो प्रोसेस है श्वसन। तीसरा जो प्रोसेस है वो है परिवहन, और चौथा जो प्रोसेस है वो है उत्सर्जन। ये चारों प्रोसेस जो होते हैं जीवों में जीवित रहने के लिए आवश्यक होते हैं, और इन्हीं ही प्रोसेस को क्या कहा जाता है? जैव प्रक्रम कहा जा सकता है। अब थोड़ा थोड़ा इसका मीनिंग समझे। पोषण, पोषण मतलब हमने भोजन किया, भोजन के बाद हम क्या करते हैं? उसका पाचन करते हैं। भोजन करना और उसका पाचन होना क्या हो गया? पोषण हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं। सांस में हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं, और ये ऑक्सीजन जो होता है बचे हुए भोजन का क्या करता है? ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इस बचे हुए भोजन को ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ये हो गया आपका श्वसन। अब श्वसन और ऊर्जा मिल गई तो हमें, हमारी बॉडी को क्या होती है? सारी जगह जो होते हम, जैसे श्वसन है, श्वसन के लिए क्या, हमारे पूरे ऑर्गन तो वायुमंडल के उसमें है नहीं, कांटेक्ट में है नहीं, जो क्या कर सके वो ऑक्सीजन को ले सके। तो इसी तरह परिवहन जो होता है ऑक्सीजन, परिवहन जो होता है ऑक्सीजन और साथ में भोजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, दूसरी जगह ले जाने के लिए हमारे शरीर में जो है परिवहन प्रक्रिया होती है। लास्ट में जो है उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है? जो हमारा शरीर का अपशिष्ट होता है, निपटारा। जो अपशिष्ट का निपटारा होता है वो कौन सी प्रोसेस द्वारा होता है? उत्सर्जन प्रोसेस होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एक करके सारे पॉइंट को डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले हम उसका पोषण के बारे में जानेंगे, फिर श्वसन, फिर परिवहन, फिर उत्सर्जन। तो अभी आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैंने उसका इंट्रोडक्शन दिया है कि प्रोसेस क्या होती हैं और श्वसन, पोषण, परिवहन, उत्सर्जन होता क्या है। अब आप इसको डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। थैंक यू।